हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आप सबको ये मेरा सामान लगेज दिख रहा होगा और सुबह सुबह मैं रेडी भी हूँ, नज़र आ रही होंगी। और अभी घड़ी में टाइम दिखाती हूँ, अभी 3:45 बज रहे हैं। ये घड़ी मैंने 5 मिनट आगे करी हुई है और जस्ट अब हम निकल रहे हैं। और हम कहाँ के निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अभी मॉर्निंग में देख के 4 बजे, पूरी सड़कों पर कोई नहीं है। ये मंदिर है, मेरी गली के से निकलते ही एक बहुत बड़ा मंदिर आता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें कहीं भी आते जाते टाइम सबसे पहले भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो आप कभी भी चले जाओ, ऑल द टाइम आपको क्राउड मिलेगा। और वो तो खैर है ही, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन है। पर लाइटनिंग इतनी अच्छी होती है यहाँ पे कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दिन है। और हम एक्सीलेटर से बस चढ़े और शुक्र है कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। एक्चुअली आज सुबह रोड्स खाली थी और हमारी 3:45 बजे के करीब कैब आ चुकी थी। तो इस कैब वाले ने हमें 4:30 पे पहुंचा दिया था। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और बस ट्रेन की वेट कर रहे हैं, जो कि 6 o'clock का टाइम है। लेकिन ये था कि 5:30 बजे, 5:45 वो लग जाएगी। और मेरे साथ में ही, क्योंकि रेल नीर का वो लगा हुआ है डब्बा डब्बा कह रही हूँ, क्रेट लगा हुआ है, क्योंकि बॉटल्स दी जाएगी। और सामने से देखो, दरभंगा बिहार से आने वाली एक ट्रेन आई है दिल्ली में। और हाल देखिए ट्रेन का क्या हो रहा है, लोग एक के ऊपर एक पैक हुए पड़े हैं। इतनी भीड़ थी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि लोग आए कैसे। हो देखो, चढ़े जा रहे हैं और इन लोगों ने कैसे, मतलब 12-14 घंटे की जर्नी तो होगी दरभंगा से। और मेरी आंखों में नींद अभी भी भरी हुई है। रात को 1 बजे तो हम सोए थे पैकिंग करके, और छोटा मोटा सामान तो सुबह भी था। और सुबह फिर उठ गए 3 बजे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, मतलब दोनों साथ साथ है, 9, 10, पता नहीं 10, 11 थे। 10 पे हमारी आनी थी। वंदे भारत आ गई है, हिमाचल जाने वाली। और साथ साथ दूसरी साइड हमारी ये शताब्दी आ गई है। हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो ये दिल्ली अजमेर शताब्दी है, ये भी आ गई। सुबह 6 o'clock का टाइम है इसका, 6:10 का। लेकिन ये आ गई थी 5:40 के करीब, ये आ चुकी थी। चली तो खैर 6:10 पे थी, पर खुल गए थे डब्बे वगैरह, खुल गए थे, एसी वगैरह चल रहा था और पैसेंजर्स सेटल डाउन हो रहे थे। ये देखिए, मैं तो बहुत टाइम बाद शताब्दी की जर्नी कर रही हूँ। पता नहीं आज से 15-20 साल पहले कभी हरिद्वार गई थी। ट्रेन में हम जैसे टॉल है तो फुट लेग स्पेस बहुत ज़्यादा था। देखिए कि काफ़ी अच्छा, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मतलब देखने को मिला है। मैं वैसे तो स्लीपर में जाती हूँ, एक बार पता नहीं मैं कहाँ गई थी तो तब इतना नहीं था, मतलब फ़्लाइट से भी ज़्यादा इसमें लग रहा था। और चलते के साथ ही जैसी ट्रेन चली, सबसे पहले हमें ये दे दिया था, वाटर बॉटल दे दी थी। प्लस फिर उन्होंने न्यूज़पेपर दिए थे, तो अपने अकॉर्डिंग ले लो। तो मैंने 2 हिंदी के ले लिए थे, 1 इंग्लिश का ले लिया था बेटी ने। पीछे हमारा एक ग्रुप जा रहा था, पीछे भी और साथ वाली सीट्स के ऊपर भी फीमेल्स का ग्रुप था। ऑफिस में शायद काम कर रहे थे या टीचर्स थे। और वो अपनी 3 दिन की छुट्टियां, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे और मंडे को जन्माष्टमी थी, तो उसको एंजॉय करने के लिए जयपुर की उनकी टिकट्स थे। तो उनकी पूरी आइटनरी वो लोग डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। और सब फैमिली, मतलब था कि बच्चे हस्बैंड छोड़ के आई हुई थी, ऑलमोस्ट सारी मैरिड थी, एक अनमैरिड थी। अब आप कहोगे आपको कैसे पता है उनके बारे में इतना, क्योंकि वो पूरे दिल्ली से लेके जयपुर तक पूरे रास्ते शोर मचाते और बोलते गए थे। और जस्ट हमारे पीछे और साथ वाली सीटों पे थी, तो सब कुछ वो डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हस्बैंड, फैमिली और ये सब कुछ छोड़ के मतलब 2-3 दिन के लिए खुद के लिए एंजॉय करने जाना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और दिल्ली कैंट पे पहुँचते पहुँचते, मतलब विदिन 10 मिनट्स इन्होंने हमें मॉर्निंग टी सर्व कर दी थी, जिसमें कि ये चाय किट थी जिससे चाय बना लो, और साथ में 2 मारी के बिस्किट थे। तो बेटी मुझे बना के दे रही है कि मम्मी आप देखो, आपके लिए मैं बना देती हूँ, आप शूट कर रहे हो। और दूसरे, क्योंकि बच्चे इंस्टेंट वाली या डिब वाली चाय पीते नहीं हैं, तो वो कह रहे थे अगर अच्छी होगी तो हम पियेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं पियेंगे। हेडेक तो खैर हो रहा था, क्योंकि सुबह के उठे हुए थे 3 बजे के, तो नीड तो लग रही थी, लेकिन पीते कम है। तो फिर मैंने चेक कर ली, मैंने कि अच्छी है चाय, पी लो तुम। चाय अच्छी बनाई हुई थी, ऐसा नहीं था इंस्टेंट। जो ये टी बैग थे वो फ्लेवर्ड वाले थे और अच्छी चाय थी। तो मैं बच्चों से यही कह रही थी कि आप पी सकते हो, काफ़ी अच्छी चाय है। और सबसे बड़ी बात है, बिस्किट के साथ पी लो, अच्छा लगेगा। और इतनी ठंड थी तो हम शॉल ओढ़ के बैठे हुए। ये मेरा हमेशा का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं
शॉल लेके जाती हूँ। आप हँसोगे, मैं इवन मूवी देखने भी जाती हूँ ना, तब भी कोई मोटा दुपट्टा या कुछ लेके जाती हूँ। गुड़गांव और रेवाड़ी निकलते ही इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। ब्रेकफास्ट में भी चॉइस थी, वेज नॉन वेज। और हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन वेज तो खाएंगे नहीं, वेज ही लिया। अब नॉन वेज में क्या था वो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मैं सुन रही थी, जो मेरे पीछे जो फीमेल्स का ग्रुप था, उन लोगों में से कुछ ने नॉन वेज लिया था, तो वो कह रहे थे कि आमलेट है। हम लोगों को वेजिटेरियंस को वेज कटलेट और कुछ वेजिटेबल्स में लेते, फ्राइड चिप्स टाइप के से, फिंगर चिप्स टाइप के, और ब्राउन ब्रेड और बटर मिला था, प्लस एक जूस का पैकेट था और बटर सॉस ये सब कुछ था। ब्रेड भी ब्राउन ब्रेड थी। तो बेटी वही मेरे लिए लगा के दे रही है कि मम्मी चलो आप शूट करिए तो मैं लगा के दे देती हूँ। तो यही बस मैं देख रही थी कि चलो खा लेती हूँ। इसमें तो खैर टेस्ट का तो ऐसा कुछ नहीं था, ब्रेड बटर का तो खैर टेस्ट क्या होगा। हाँ, पर कटलेट अच्छे थे। तो मैंने तो घर खाली ब्रेड बटर खाए, पर बेटियों ने तो वो कटलेट ना ब्रेड में ही लगा लिए। तो एक टोस्ट जैसा बना लिया और काफ़ी टेस्टी लग रहा था। या ये कह लो भूखे होते तो हर कुछ टेस्टी लगता है, नहीं तो ब्रेड बटर का टेस्ट तो खैर क्या। पर कटलेट का ये था कि समोसे जैसा टेस्ट आ रहा था, तो अच्छा था। और बाहर देखिए, अब हम रेवाड़ी से आगे निकल गए, अलवर के आसपास है, कितनी हरियाली है, कितनी ज़्यादा बारिश हो के चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। आ, बेटी सोई हुई थी, छोटी वाली। 10:30 बजे का इसका, 10:40 का इसका जयपुर पहुंचने का टाइम है, तो ठीक है, 4.5 घंटे में ये पहुंचा देती है। अब हम जयपुर के आउटर पे आ गए, तो जयपुर का आउटर आ गया, और जयपुर में भी 2 स्टेशन है। एक है गांधीनगर रेलवे स्टेशन और एक है जयपुर सेंट्रल स्टेशन। तो हमने तो फिर जयपुर मेन जो सेंट्रल स्टेशन या जंक्शन है उस पर उतरना था, पर गांधीनगर के स्टेशन पे भी काफ़ी लोग उतरे। और यही हमारा पीछे वाला ग्रुप बता रहा था कि लास्ट टाइम भी ये लोग घूमने आए थे, तो इनको नहीं पता था, इन्होंने सोचा यही जयपुर का स्टेशन है, ये उतर गए। और यहाँ से शहर और जहाँ इनका होटल था वो बहुत दूर पड़ा। तो ये गांधीनगर स्टेशन है जयपुर का, यहाँ पे भी शताब्दी रुकती है। और 10 मिनट के बाद ही मेन वो आ गया था जयपुर जंक्शन। तो यहाँ 5 मिनट रुकती है और हर जगह 2-2 मिनट रुक रही थी ट्रेन। बस जयपुर जंक्शन आ गया है, अब रुक गई है, तो लोग पहले ही खड़े हो गए, क्योंकि 5 मिनट का हॉल्ट था, आगे से अजमेर जाना था, तो सब पहले ही खड़े हो गए। अब उतर गए। अब आँखों में नींद है, वैसे थकान कुछ नहीं है। अब देखते हैं अपनी कैब वाले को कि कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि दो इसके भी एग्ज़िट एंट्री 2 थे, और नॉर्मली हर जगह होते हैं। तो निकल रहे हैं, पर यहाँ पे ना जयपुर का स्टेशन का जो मेन सिटी की तरफ निकलने वाला रास्ता था वो बहुत ज़्यादा नैरो था, बहुत। और सामने देखो कितनी कीचड़ पड़ी हुई थी, बहुत पानी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। अब वही हमारा, मैं देख रही हूँ, हमारा कैब ड्राइवर हमें बता रहा था कि कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या कवर कर सकते हो, शाम को चौकीदानी ले जाऊँगा। तो वही बता रहा है। इधर हम होटल आए तो होटल का पता लगा, एंट्रेंस पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो कहीं घुमा घुमा के लेके जा रहा है। अब पता नहीं कौन सा बैक साइड का कौन सा गेट इन्होंने खोला हुआ था, तो वो वहीं लेके जा रहा है। और होटल में भी हमारे साथ एक पंगा हो गया, वो मैं बताऊंगी बाद में। बस आ गए अपने होटल में, तो ये पता नहीं कहाँ से बैग से हम घूम के आ रहे हैं, पर होटल का स्टाफ सपोर्टिव था। फटाफट से अब कैब वाले को भी हमने बोला 2 घंटे बाद आना, अभी हम लोग फ्रेश होके और कुछ देखते, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी, ऐसे लग रहा था बस जाके सो जाए। और घूमने आए तो ये लगता है कि क्या सोना, घूमने चले। तो बस होटल में एंटर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड था। होटल वाले भी कह रहे थे कि पूरे रूम्स हमारे फुल हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें भी थोड़ी देर हमने वेट किया, 1 घंटे के करीब, होटल के रिसेप्शन पे कि आपका रूम रेडी हो रहा है। तो हम फिर रिसेप्शन पे ही बैठ गए, और हमने होटल लेमन ट्री लिया था, और पूरे होटल में लेमन की इतनी अच्छी फ्रेगरेंस फैली हुई थी। जगह जगह इन्होंने वो आते ना फ्रेगरेंस वाले, जो क्या बोलते हैं उनको, जिन पे जल मतलब खुशबू निकलती रहती है, वो लैम्प जो होते हैं फ्रेगरेंस लैम्प्स, वो लगाए हुए थे जगह जगह, और एसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम वगैरह भी। वो
पूरे होटल में लेमन का एरोमा फैला हुआ था। ये हमारा 6th फ्लोर पे रूम था, तो ये 6th फ्लोर की लॉबी है। तो वही रूम रेडी हो रहे थे, हमें मिल गया था। उन्होंने 1 घंटा बोला था, लेकिन हमें 15-20 मिनट में उन्होंने दे दिया था। तो हमारा रूम नंबर 615 है 6th फ्लोर पे। तो वही रूम में बेटी लेके जा रही है कि चलो, तो मैं रूम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अब तो आवाज़ भी ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। मैं देख रही थी, बड़ी बेटी पहले चली गई थी क्योंकि कार्ड वगैरह उसने ले रखा था। रूम अच्छा था, बहुत सुंदर रूम था, बहुत ज़्यादा सुंदर रूम था। वॉशरूम भी बहुत सुंदर था इसका होटल का, हर कुछ, इवन ड्रायर क्या, बाथटब क्या, सब कुछ लगा हुआ था, सब कुछ बहुत सुंदर रूम था। और इस रूम में वॉशरूम का एक फीचर था जो मुझे बाद में समझ में आया। मुझे लग रहा था ये एक विंडो है, और दिखाती हूँ क्या था इसमें। पर मुझे बाद में बच्चे कह रहे थे, नहीं मम्मी हर होटल में आजकल ऐसा ही होता है। वो फ्रिज में वही स्नैक्स वगैरह और रिफ़्रेशमेंट के ड्रिंक्स वगैरह पड़े हुए थे, ये स्नैक्स वगैरह थे। और अलमीरा में मैं यही देख रही थी कि लॉकर है या नहीं है, क्योंकि बाहर जा रहे होते तो देखो सामान तो लेके जाते ही हैं, तो मैं लॉकर में रख दूँ। ये स्नैक्स वगैरह पड़े हुए थे होटल में। चाय वगैरह तो खैर मैंने बाद में बना के पी थी, अभी तो पहले ऐसे मन कर रहा था कि वो कर लूँ। तो वही मैं चाय, केटल का पानी सबसे पहले आते ही ऑन किया है। और ये विंडो है ना, पहले मुझे वॉशरूम से लग रहा था कि ये विंडो मतलब ओपन बाहर की तरफ होती है, लेकिन बेटी ने बताया था ये पूरा वॉशरूम और रूम एक हो जाता है, और बीच में एक कर्टेन डाला हुआ है। ये बाहर का व्यू दिख रहा था, अच्छा था। होटल का रूम बहुत कंफर्टेबल था, अच्छा भी लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, 6th फ्लोर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। फिर बेटी ने दिखाया था मुझे कि नहीं, ये तो एक ब्लाइंड डाला हुआ है। आजकल ये कॉन्सेप्ट है कि देखो पूरा वॉशरूम और ये रूम ना एक हो जाएगा। वो उठा के मुझे दिखाई, मैं कह रही थी नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो अभी वो दिखाने वाली है कि मम्मी देखो आपको दिखाती हूँ, आप मानती नहीं हो चीज़ों को। बेड भी बहुत कंफर्टेबल था। खैर हर होटल में ये सब कुछ होता है, तो वही मुझे दिखा रही है, देखो कि आप बैठो और आपको दिखाती हूँ, ये सारा एक हो जाएगा, ये बाथटब और ये सब कुछ एक हो जाएगा। ये बाथटब है, पीछे उसके आगे खड़ी हुई है, और रूम और उसमें बाथटब और ये मतलब एक हो जाएगा, और जब ज़रूरत है तो वो कर लो। और हमारे वाले फ्लोर पे स्पा था, ऊपर वाले फ्लोर पे ये था 9th फ्लोर पे स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में गए, क्योंकि रेस्टोरेंट ऊपर था, तो मैं रेस्टोरेंट देख रही थी। अब पता नहीं वो उन्होंने रास्ता कुछ और बताया था, हम रेस्टोरेंट के बैक साइड वाले गेट पे पहुंच गए थे। ये इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, नीचे के फ्लोर्स पे भी थे, 2nd और 3rd फ्लोर पे। और हमें रास्ता तो पता नहीं था, हम बैक साइड में पहुंच गए। तो इसका गेट बंद था रूफ टॉप रेस्टोरेंट का इधर से। तो फिर पता नहीं कहाँ से हम घूमते घामते गए। वो कह रहे इधर से ऊपर है, तो ऊपर मैं जा रही थी कि ऊपर से होगा ओपन। तो ऊपर भी बैक साइड है, पर ऊपर इनका स्विमिंग पूल बना हुआ था। स्विमिंग पूल का एरिया भी बहुत अच्छा था। अब तो खैर नहीं, कल सुबह मैं आऊँगी, अपनी मॉर्निंग टी लेके यहाँ पे आने वाले हूँ। ये बहुत शांत था, बहुत ज़्यादा। इवन आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये पूल एरिया में ही बैठ के कर रही हूँ। ये इनका रूफ टॉप एरिया है, पर हम बैक साइड में आ गए रूफ टॉप वाले रेस्टोरेंट के एरिया में। तो अब पता नहीं कहाँ से जाएंगे, हम खो गए इस होटल में। खोना तो खैर क्या है, मतलब हम भटक गए। बस आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। और मैं यही पूल को देख रही थी कि बहुत साफ़ है, तो कल सुबह देखते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।